नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लालू प्रसाद की सेहत की। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू की तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उनके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, शरीर पूरी तरह से लॉक हो गया है। डॉक्टरों की टीम लालू प्रसाद की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद का क्रिएटिनिन लेवल 4 से 6 तक पहुंच गया है, जिससे लालू प्रसाद के सीने में भी दिक्कत हो रही है। तो लालू प्रसाद की तबीयत पर ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है और इसमें उनका जो शरीर है वो लॉक हो गया है। बताया जा रहा है कि कोई भी मूवमेंट उनके शरीर में नहीं हो पा रहा है। हालांकि डॉक्टर की निगरानी के बीच उनका इलाज चल रहा है। क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 4 से 6 हो गया है। लालू के सीने में दिक्कत हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पहले से भी कई सारी गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर खगड़िया में आरजेडी के कार्यकर्ता महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। आरजेडी कार्यालय में पार्टी नेता मनोहर यादव अपनी पत्नी और कार्यकर्ताओं के साथ महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। 11 पंडित अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये महामृत्युंजय अनुष्ठान हो रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय खगड़िया में है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरा इस घड़ी में लालू जी को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द ठीक हो करके गरीबों के लिए, गरीबों के सेवा में, और करोड़ों जो कमज़ोर लोग हैं, वंचित समाज है, सब लोग चाहते हैं कि लालू जी उनके बीच आए। दरभंगा में आरजेडी नेताओं ने लालू अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन का आयोजन किया। राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया है। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हवन कर पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। प्रार्थना करने आए हैं जो हमारे राजद सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनको श्यामा माँ जल्द से जल्द ठीक करके और हम लोगों के बीच भेजे। यही आशीर्वाद लेने माँ श्यामा माँ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए पटना सिटी के सुल्तानगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने दीवान शाह अरजानी शाह रहमतुल्ला अलैह के मजार पर चादर पोशी की और उनकी लंबी आयु के लिए दुआएं मांगी गईं। समाज के लोगों ने लालू प्रसाद के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए कहा कि करोड़ों गरीबों की दुआएं उनके साथ हैं और वो जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। आरसीपी सिंह पटना पहुंचे हैं। इस्तीफा देने के बाद पटना पहुंचे हैं आरसीपी सिंह। बीजेपी में शामिल होने के सवाल को एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने टाल दिया। आरसीपी सिंह ने कल ही इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आज आरसीपी सिंह पटना पहुंचे हैं। नालंदा में एक महिला के घर पर शव रखकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना बिहार थाना के महलपुर मोहल्ले की है, जहां डायन का आरोप लगाकर लोगों ने एक महिला के घर पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। महिला के घर पर लोगों ने तोड़फोड़ भी कर दी, साथ ही बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बिहार थाना के महलपुर के सिद्धेश्वर ठाकुर के 18 साल के बेटे राजा कुमार की पटना के एक निजी अस्पताल में दिल की बीमारी से मौत हो गई थी। परिजनों ने एक महिला पर डायन विसाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हालांकि जिस महिला पर आरोप लगा है वो फिलहाल पटना में है। महिला के घर पर नहीं रहने पर 2 बजे हमसे बात हुआ राजा से, 3 बजे पीछे पीठ पे छुआ, एक बार हार्ट पैड हो गया, एक बार तो मर ही नहीं सकता, अंडा बेचता था मोड़ पर, यहाँ पर राजा नाम है। भागना लाने गया स्कूल से। कौन छुआ था? ये सुनो सर, स्कूल जो सकूनत रोड में, संगूर रोड में, संजोसा साहब। हाँ, वहाँ से भागना लावे गया के बाद एक बार गिर गया बेचारा वो।
और कटिहार में प्रसव के दौरान नवजात की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि नर्सिंग होम के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड के पास डॉक्टर लक्ष्मी सेन के नर्सिंग होम की है। परिजनों का आरोप है कि नॉर्मल डिलीवरी का भरोसा देकर 50,000 रुपए ले लिए और फिर गर्भ में भी बच्चे की मौत की सूचना दे दी गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर बवाल काटा। बाद में नगर थाना पुलिस ने मामले को शांत करवाया। मेरी पत्नी श्वेता कुमारी शुरू से दिखा रही थी, आज उनका डिलीवरी का डेट हुआ, सुबह दर्द हुआ तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ गए। तो वो नर्स को फ़ोन किया गया, रीना नाम है उनका, वो बोली कि मैं पैसा लेके नॉर्मल करवा दूंगी। 50,000 रुपया दिया है मैंने। उनका कहना है कि बच्चा पेट में ही मरा हुआ। ऐसा नहीं होगा, बच्चा पेट में मरता तो हलचल सुबह से नहीं करता, कभी नहीं करता। क्या लगता है लापरवाही? ये लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। मौत हो गया, क्या है कारण? इसका ये रेगुलर चेकअप में था। इसको हम बोले थे मैंने महीना दिखाना चाहिए, तो महीना नहीं दिखाता, हर 2 महीना पर आके दिखाता। अभी भी 27 मई को दिखाया, इस बीच में कोई चेकअप नहीं हुआ। सीधे आज आया, घर में ही मैं मेरे रप्चर होके आया था, हम आके देखे बच्चा नहीं चल रहा है। और अब बात नदियों में उफान से परेशान जिंदगी की। बिहार की कई नदियों में जलस्तर कम तो हुए हैं लेकिन कटाव अभी भी नहीं रुका है। बात गोपालगंज की करें तो यहां गंडक नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। मांझागढ़ प्रखंड के निमुया पंचायत में गंडक नदी कटाव कर रही है। नदी के कटाव से 3 गांव के अब तक 1 दर्जन से ज्यादा घर विलीन हो चुके हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग के काम कराए जा रहे हैं, लेकिन कटाव रोकने के लिए ये काम नाकाफी साबित हो रहा है। जिन परिवारों का घर नदी में विलीन हो चुका है वे मायूस और जितने भी वहां पर लोग हैं वो नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कटाव रोकने के लिए चलाए जा रहे काम का सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। गंडक नदी के कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी का जल स्तर घटने के साथ ही इस वक्त कटाव तेज हो गया है। अभी हम मौजूद हैं माझा प्रखंड के निमुया पंचायत में। देख सकते हैं आप गंडक नदी के किनारे किस तरह से कटाव हो रहा है। यहाँ पर जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग के काम भी कराए गए हैं, लेकिन वह काफ़ी साबित नहीं हो पाया और कटाव लगातार जारी है। गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से कटाव से परेशानी हो रही है और नदी कब से कटाव कर रही है। ये बताइए कि गंडक नदी कटाव कर रहा है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है, यहाँ के लोगों को सब बसियाना उजड़ रहा है, लोग जहाँ तहाँ पलायन कर रहे हैं, भूखमरी है। विभाग आता है, काम करता है, काम से कोई फायदा होता नहीं है और लूट खसोट करने का सब काम जारी है। कहाँ कहाँ कटाव हो रहा है? कटाव पूरा बुजराउत के टोला से लेकर इधर बिशुन सोहानी के टोला के आगे जो मुखिया जी का गाँव है, विनोद सोहानी जी का, वहाँ तक एकदम कटाव जारी है। कुछ वार्ड भी डूब गए हैं। हाँ, 3 वार्ड जो है वो नदी में विलीन हो चुका है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 में भी कटाव जारी है। यहाँ कुछ और भी ग्रामीण है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो यहाँ बहुत हो रहा है। हम लोग को जो भी ज़मीन जायदाद था यहीं पर था, घर द्वार, हम लोग आँख के सामने यहाँ गांव कितना भस के चीज़ में चला गया। काम होते रह गया, कोई काम सक्सेस होता नहीं है। काम यहाँ 50 हाथी पाव का जरूरत रहता है, विभाग की ओर से 2 डाला जाता है, उससे कोई बचाव होता नहीं है। कोई टीम आती भी नहीं है यहाँ पर? कोई नहीं होता है बचाव, अभी कोई नहीं है यहाँ? नहीं। हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे। तो बुजुर्ग भी हैं, क्या परेशानी हो रही है? रहने का जगह है, हम परेशानी हो गई न रहे कि ठीक है ना, बहुत हाई दिया है तो कोई घर हटा के रहता है। कितने घर अभी तक नदी में समा गए हैं? अरे टोटल गाँव गिर गई बा, भारी गाँव। कुछ और भी लोग हैं, ये बताइए कितने घर अभी तक जो है नदी के कटाव में समा गए हैं? 500 घर समा गया है सर। कौन कौन से गांव के हैं? ये बिशुन सोनी का टोला, सखवा टोक, बुझिरत का टोला, एक ही पंचायत है निमिया पंचायत का है। तो बचाव के लिए कोई उपाय कारगर? कोई बचाव के लिए कोई नहीं आता है, प्रशासन आता है यहाँ से चल जाता है। हम लोग मुखिया जी के पास जाते हैं, कहते हैं मुखिया जी चलिए, वहाँ पर काम नहीं होता है तब आते हैं, मुखिया जी तो फ़ोन करते हैं तब आता है। तो ये गांव के ग्रामीण है, काफ़ी दिनों से कटाव यहाँ चल रहा है, लेकिन विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा, लिहाजा लोगों में आक्रोश भी है और मायूस भी हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
भागलपुर के नगच्छिया में कोसी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालपुर के जहांगीरपुर बैसी गांव में 40 से अधिक घर कोसी के कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। कोसी की ओर से जारी कटाव के कारण गांव पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के कहर को देखते हुए लोग पलायन को मजबूर हैं और खुद ही अपने आशियाने को तोड़ने लगे हैं। नदी के कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। क्षति होगी उसकी हम लोग भरपाई जो है वो हम लोग करेंगे, जो आपदा प्रबंधन का मापदंड। कई लोग सर भूखे हैं अभी तक। नहीं, देखिए अभी स्थिति क्या है कि गंगा और कोसी दोनों नदी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है, तो बाढ़ की स्थिति है नहीं। कुछ स्थानों पर कटाव हो रहा है, जिसमें जहांगीरपुर बैसी में भी कुछ घर जो है वो कटाव से प्रभावित हुए हैं। तो जो भी उसमें विभाग का प्रावधान है वो हम लोग बैसी आकर देख सकते हैं। 2 दिन पहले ये हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एक मकान हुआ करता था, लेकिन अब वो मकान जो है कोसी में समा चुका है और दूसरा मकान भी जो है अब वो समाने वाला है। कभी भी ये धाराशायी हो सकता है। हम जहाँ पर हैं ये स्थल भी जो है कभी भी कोसी के गोद में समा सकता है। लेकिन जो है मदद की जहाँ तक बात की जाए, सरकारी मदद की, अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, गांव वाले हैं, उनका दर्द जानते हैं कि वो कहाँ से आए थे और क्या यहाँ पर सोच रहे थे। आप लोग घर बनाए थे, क्या सोचे थे, कहाँ? हम सोचे थे कि बाहर भी कमा के आएंगे तो आश्रय मिलेगा, शांति से 10-5 दिन रह सकते हैं। लेकिन जो आए तो आप देख रहे हैं क्या हालात है। ये भी नहीं हमें पता चल रहा है, अभी जूता तक नहीं खोले। चंडीगढ़ से आ रहे हैं हम, जूता तक नहीं खोले। जैसे घर में आए पानी के सिवाय हमारे हाथ में हथौड़ा मिला। अब हमको कुछ सोचने में मजबूर हैं, हथौड़ा चलाएं, पानी पिए। हम यही सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी कुछ मदद करे, या तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आज तकरीबन 20 घर विलीन हुआ है, 2500 घर का ईंटा टूट रहा है सर। सारा आपने खुद उसको देखे नज़र से, मगर एक चीज़ का रवैया सर बहुत ख़राब रहा। वैसी जहांगीरपुर में जो है रंगड़ा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ के बीडीओ, यहाँ के सीओ, यहाँ के एसडीओ, डीएम एकदम निष्क्रिय है सर। आज गरीब घर तोड़ेगा कि खाएगा कि कहाँ रहेगा। जितना सामान सर जा रहा है सब पेड़ के नीचे खड़ा है। सब कटी गए, सब चीज से नहीं। खाना उना देने कोई नहीं कुछ पूछा लिया ना कोई समाज सेवी। कई बच्चे ऐसे हैं जो भूखे हैं, किसी तरह से घर वाले ने सत्तू या पानी पिलाकर दिलासा दे रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के बायसी में कटाव के कारण लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। कटाव से विस्थापित लोग सड़कों और स्कूल के राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। नदी के विकराल रूप को देखते हुए लोग खुद ही अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अमौर प्रखंड का सीमलवाड़ी गांव हुआ है, जहां सैकड़ों एकड़ खेत नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग कटाव के कहर से गांव को छोड़कर दूसरे जगहों पर जा रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ बायसी अनुमंडल के अमौर प्रखंड के नगरा टोला में। ज्ञानडोब पंचायत का ये नगरा टोला है और आप देख सकते हैं कि ये कनकई नदी बह रही है और कनकई नदी के कहर के कारण यहाँ के सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। कई लोग पुल पर शरण लिए हुए हैं, सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं। ये जो घर है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने घर को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस घर के जो गृहस्वामी हैं ये भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शाहिद। क्या हालत है यहाँ की? बहुत बुरा हाल है, घर कट गया है और कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। सियाई नहीं लिखता, सियाई आया है नहीं लिखा। क्या कह रहा है? बोलता अभी नहीं कटा है, अभी नहीं कटा है, जब पूरा घर कट जाएगा तो। अच्छा, ये कब आज से तोड़ रहे हैं? नहीं, आज हो गया 2-3 रोज। 3 रोज हो गया। 3 रोज से तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए तोड़ रहे हैं कि नदी के किनारे आ चुका है ये। अगर नहीं तोड़ेंगे तो जितना जो भी थोड़ा बहुत ईंटा हाथ लगने वाला है वो भी नहीं लगेगा। तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? अभी कुछ जमीन है ही नहीं। जमीन सारा भर गया। ये नदी पहले इससे 3 किलोमीटर आगे था जब ये घर बना था। अच्छा। और यहाँ पे सियाही आता है, 5 रोज से आता है। वो एक ही बार बोलता है कि अभी आपका घर कटा नहीं है और ये घर कटेगा तब लिखेंगे। कि आप देख सकते हैं कि लोग अपने आशियाने को अपने ही हाथों से छेनी हथौड़े से तोड़ रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कनकई नदी जो है काफ़ी तेज़ धारा है और
लगातार ये कटाव कर रही है। कटाव करते करते ये नदी अब घर के मुहाने पर पहुंच गई है। सैकड़ों लोगों का घर कट के नदी में समा चुका है। ऐसे में इन लोगों के पास अब एक ही उपाय है कि ये अपने ही आशियाने को तोड़कर सुरक्षित स्थलों पर पहुंचे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, नगरा टोला, अमौर, पूर्णिया। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के चंदौली में नदी पर चचरी का पुल बना था, लेकिन नदी की तेज धार में वो पुल बह गया। अब लोगों को नदी पार करने के लिए कोई साधन नहीं है। सरकार की तरफ से यहां 68 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि इस पुल पर कम से कम उस पार जाने की व्यवस्था हो जाए, जिससे उनकी मुश्किल थोड़ी कम हो सके, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा है और पैदल चलकर आम आदमी उस पार जाकर अपना काम पूरा कर सकता है। हम चढ़े उतरे में जाए अथी होई छै लोग सके, तो दोसर कोई रास्ता ना है ना। पहले रहला का लचका दहा गेल, अब डेंगी न चले, यही पर माहे लोग से जाए अब। तो डेंगी पर मना कर देल गेल। हाँ, मना कर ले है। गोपालगंज में बाढ़ को लेकर तटबंधों की सुरक्षा के लिए 349 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इन सुरक्षा कर्मियों का चयन पंचायत स्तर पर किया गया है, लेकिन तटबंध की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुरक्षा कर्मी तटबंध की सुरक्षा में तैनात नहीं दिख रहे हैं, जिसके बाद उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में लोगों को रोजगार देने के लिए नीरा का उत्पादन शुरू किया गया। बिहार शरीफ में एक बड़ा प्लांट लगाया गया, जिसे चलाने की जिम्मेदारी कॉम्फेड को दी गई, लेकिन ये प्लांट साल में 2 से 3 महीने ही चल पा रहा है। यहां काम करने वाले युवाओं ने पटना में कॉम्फेड के गेट पर प्रदर्शन किया। बिहार में शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की और वो थी नीरा परियोजना। जी हाँ, नीरा परियोजना की शुरुआत हुई और इसके लेकर के नालंदा में एक बड़ा यूनिट भी तैयार किया गया, जहाँ पे नीरा का उत्पादन हुआ और इसे लेकर के ये बताया गया है कि पूरे बिहार भर में तमाम वैसे लोग जो ताड़ी के व्यापार से शामिल है वो नीरा का उत्पादन होगा और इसके लेकर ट्रेनिंग भी चली। लेकिन वहाँ पे प्लांट में स्थिति ये है कि 2 महीना मुश्किल से काम चल रहा है और बाकी समय बंद रह रहा है। नालंदा से तमाम जो लोग वैसे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं वो अभी कॉम्फेड पहुँचे हुए हैं और ये आपको बता दें कि कॉम्फेड का जो ये मुख्य द्वार है और ये इन अधिकारियों से मिल करके गुहार लगाने के लिए आए हैं कि यहाँ पे उन्हें काम दिया जाए, रोज़गार उन्हें मिला जाए और ये उनके गेट पर यहाँ पे प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, आप लोग कहाँ से आए हैं? और हम लोग नालंदा नीरा प्रोजेक्ट से आए हैं, बिहार शरीफ। हम लोग अंदर गए, बोले कि एमडी मैम से मिलना है, तो वहाँ के जीएम साहब मिले। जीएम साहब बोले कि एमडी मैम का कहना है कि सरकार इसे चलाना नहीं चाह रही है। तो हम बोले कि ये तो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बोले हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट था लेकिन अब नहीं है जो। तो हम बोले कि तो शराबबंदी फेलुअर है सरकार का, ये नीरा भी फेलुअर हो गया क्या? तो इससे लेकर के मुख्यमंत्री के पास भी मिले थे? जी, मुख्यमंत्री का जो गए थे, ये जनता दरबार में गए थे, तो वहाँ पर बोले कि नहीं, ये तो किया हुआ है साल भर का। क्या परेशानियाँ क्या हैं? सर हम लोग को बेरोजगार हो गए सर, 3 महीना में मतलब रोजगार हटा दिया जाता सर। हम लोग 9 महीना कहाँ जाए सर, हम लोग उम्र भी खत्म हो गया, हम लोग को 5 साल से फंसाया हुआ है सर, हम लोग कहाँ जाएँ? क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? सर 2 महीना 3 महीना काम चलता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है, तो हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसके वजह से हम लोग को भारी कई सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए तमाम वैसे लोग जो नीरा प्रोजेक्ट में बिहार शरीफ का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट लगा था वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये काम सालों भर मिलनी चाहिए और नीरा परियोजना जो फेल हो रही है उसे बचाने की ज़रूरत है और लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है। पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।